तो इससे पहले आप लोगों ने किसके ऊपर बात की थी? सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर बात की थी। अब मैं आपको एक और चीज बताने लगा हूं जिसमें हम लोग बात करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करेंगे और इसकी कुछ एप्लीकेशंस के ऊपर बात करेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है और इसकी कौन कौन सी एप्लीकेशन है। देखिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये रिएक्शन फोर्स है। कौन सी फोर्स है? रिएक्शन फोर्स है। अगर आप लोग सेंट्रीपिटल फोर्स को एक्शन फोर्स मानते हो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सी है? रिएक्शन फोर्स है फिर। लेकिन ये फोर्स क्या है? ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है? तो याद रखो, दैट फोर्स which keeps the body away from the center of the circle। ऐसी फोर्स जो एक बॉडी को सर्कल के सेंटर से दूर लेके जाए, यानी दैट फोर्स विच कंपेल्स द बॉडी टू मूव अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। यानी ऐसी फोर्स जो एक बॉडी को सर्कल के सेंटर से क्या करे? दूर लेके जाना चाहे, उस फोर्स को किसका नाम देंगे जी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का नाम देंगे। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करती है? दैट फोर्स which keeps the body away from the center of the circle। ऐसी फोर्स जो बॉडी को सर्कल के सेंटर से बाहर लेके जाए, उस फोर्स का नाम क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। लेकिन दैट फोर्स which move the body toward the center of the circle, ऐसी फोर्स जो बॉडी को सर्कल के सेंटर की तरफ लेके आए, उस फोर्स का नाम क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो इस सूरत में ये बात अपने ज़हन में रखें कि ऐसी फोर्स जो एक बॉडी को सर्कल के सेंटर से दूर लेके जा रही हो, उस फोर्स का नाम क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। लेकिन वो फोर्स जो बॉडी को सर्कल के सेंटर की तरफ ले आने की कोशिश कर रही हो, उस फोर्स का नाम क्या होगा? देखो, अगर मैं सेंट्रीपिटल फोर्स को मान लूं कि ये एक्शन है, सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या मानूं? एक्शन। तो फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रिएक्शन होगा। अगर हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स को एक्शन माने तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगी? तो इसी वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि दैट फोर्स विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एज दैट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसी फोर्स जो क्या हो? मैग्नीट्यूड में सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल हो, लेकिन बट अपोजिट इन डायरेक्शन, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट हो। ऐसी फोर्स को बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज दैट फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो फोर्स है विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स के
इक्वल होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या होती है, mv² बाय r। इसकी मैग्नीट्यूड भी क्या होगी, mv² बाय। सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स आपको यह भी पता है ये सर्कल के सेंटर की तरफ डायरेक्ट है, लेकिन जो सेंट्रीफ्यूगल होगी उसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल होगी। तो इस वजह से ये दो डेफिनेशंस आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की कर सकते हैं कि दैट फोर्स which keeps the body away from the center of the circle is called centrifugal force, या that force which is equal in magnitude as that of centripetal force but opposite in direction। देखिए इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि सपोज कर लें कि कंसीडर ए बॉल, सपोज कर लें क्या है, बॉल है ऑफ मेस m, जिसका मेस क्या है, m है। कंसीडर ए बॉल ऑफ मेस m विच इज रिवॉल्विंग थ्रू ए स्ट्रिंग, जिसको हमने स्ट्रिंग के एक एंड के साथ क्या किया है, कनेक्ट किया और उसको रिवॉल्व कर रहे हैं किसमें, along a circular path of radius r, एक सर्कुलर पाथ जिसका रेडियस क्या है, r है। इस सर्कुलर पाथ जिसका रेडियस r है उसमें हम क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो कंसीडर ए बॉल, सपोज कर ले एक बॉल है ऑफ मैस m, एक बॉल है जिसका मैस क्या है, m है, which is revolving through a string, जिसको एक स्ट्रिंग के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं along a circular path। इस तरह एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं और उस सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या है, r। अब ये जो स्ट्रिंग होगी ना, स्ट्रिंग एक्सर्ट्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द बॉल, ये स्ट्रिंग एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सर्ट करेगी किसके ऊपर, बॉल के ऊपर, विच इज डायरेक्टेड, जो डायरेक्ट होगी किधर, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो सर्कल के सेंटर से क्या होगी, अवे होगी। चलो ये बात मैं आपको एक डायग्राम्स के जरिए भी बता देता हूं कि हम लोगों ने क्या सपोज किया है, क्या सपोज किया है। सपोज कर लें कि एक बाल है, क्या है जी, एक बाल है। सपोज कर लें कि हमारे पास एक बाल है और इस बाल का मास, इस बाल का मैस क्या है, m है, विच इज रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर पाथ, जिसको हम किस में घुमा रहे हैं जी, एक सर्कुलर पाथ में क्या करवा रहे हैं, मूव करवा रहे हैं। और इस सर्कुलर पाथ का रेडियस, इस सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या है, r है। सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या है, तो कंसीडर ए बॉल ऑफ mass m which is revolving in a circle of radius r। एक बॉल है जिसका रेडियस r है और उसको सर्कल में हम क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। The string exerts a force, स्ट्रिंग क्या करती है जी, एक फोर्स एक्सर्ट करती है किसके ऊपर, ऑन द बॉल, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर से दूर इसको लेकर जाने की कोशिश करेगी। लेकिन अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये स्ट्रिंग इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सर्ट करेगी। दी स्ट्रिंग एक्सर्ट्स ए सेंट्रीपिटल फोर्स, ये स्ट्रिंग इसके ऊपर क्या एक्सर्ट करेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सर्ट करेगी, विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसको करेक्ट कर दें, यानी ये स्ट्रिंग इसके ऊपर क्या एक्सर्ट करेगी, एक
सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सर्ट करेगी, जो हम हैंड्स के जरिए क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, टुवर्ड दी सेंटर ऑफ द सर्कल होगी। लेकिन अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, द बॉल आल्सो एक्सर्ट्स, बॉल एक्सर्ट करेगा, क्या एक्सर्ट करेगा, एन अपोजिट फोर्स ऑन अस थ्रू द स्ट्रिंग। यानी ये बॉल जो है ना, इस हमारे हैंड्स के ऊपर बिल्कुल एक अपोजिट फोर्स क्या करेगा, एक्सर्ट करेगा। ये जो बॉल इस स्ट्रिंग के थ्रू हमारे हैंड्स के ऊपर जो अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये वाली जो रिएक्शन फोर्स होगी ना, दिस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यही क्या होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी। तो हम लोगों ने क्या कहा जी, हम लोगों ने ये बोल दिया कि एक बॉल है जिसका मैस क्या है, m है, जिसको हम रिवॉल्व कर रहे हैं किस में, एक सर्कल में, और उस सर्कल का रेडियस क्या है, r है। तो ये जो स्ट्रिंग है, ये जो स्ट्रिंग है, ये बॉल के थ्रू, ये जो स्ट्रिंग है, ये हमारे हैंड्स के ऊपर क्या एक्सर्ट कर रही है, फोर्स एक्सर्ट कर रही है, विच इज डायरेक्टेड, जो डायरेक्ट है किधर, अवे फ्रॉम दी सेंटर ऑफ दी सर्कल। लेकिन दिस बॉल आल्सो एक्सर्ट an opposite force on our hand, but in opposite direction, and this reaction force is called centrifugal force। और याद रखो कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो ये एक्सर्ट हो रही है, ये और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये दोनों मैग्नीट्यूड में क्या होंगी, सेम होंगे। यानी दिस सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। यानी हमारे पास ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगी मैग्नीट्यूड में, सिर्फ इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं Fg इज इक्वल टू माइनस Fc। लेकिन अगर मैं Fg निकालूं तो माइनस Fc क्या है, तो ये आपको पता है माइनस mv² बाय r है, माइनस mv² बाय। तो इसका मतलब ये निकल आया कि हमारे पास ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ जाएगी, क्या आएगी, बोलिए, माइनस क्रॉस माइनस प्लस mv² डिवाइडेड बाय क्या चीज आ गई, r आ जाएगा। समझ आ रही है बात। तो एक तो इक्वेशंस ये आ जाएगी हमारे पास। लेकिन आप लोगों को इस बात का भी पता है कि वी नो दैट v इज इक्वल टू r ओमेगा। v किसके इक्वल है, r ओमेगा के इक्वल है। वी नो दैट v इज इक्वल टू r ओमेगा। v किसके इक्वल है, r ओमेगा के इक्वल है। तो इसका मतलब ये निकल आया कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये इक्वल आ जाएगी किसके, v की जगह क्या लिख दूं, r ओमेगा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r हो जाएगा। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करो तो Fg इक्वल आ जाएगा m, ये स्क्वायर इस पर भी होगा, इस पर भी होगा, r के ऊपर है r² आ जाएगा, ओमेगा² आ गया और डिवाइडेड बाय r आ जाएगा। और Fg किसकी इक्वल आ गया, Fg किसकी इक्वल आ गया, m, एक r क्या हो जाएगा, कैंसल,
mr ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की ये वाली इक्वेशन भी हो सकती, लेकिन इन विक्टोरियल फॉर्म, अगर हम विक्टोरियल फॉर्म में लिखें तो आप लिख दे सकते हैं, इधर अगर एरो लगाया है तो साइड पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा। तो माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर और साथ क्या चीज आ जाएगी, आर यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो ये हमारे पास कंसेप्ट आ गया जी, किसका, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंसेप्ट आ जाएगा। किसका कंसेप्ट आ गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस के ऊपर बात करते हैं। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की कुछ एप्लीकेशंस के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहली जो एप्लीकेशन है हमारे पास, सबसे जो पहली एप्लीकेशन है उसमें हम लोग बात करेंगे बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंकिंग ऑफ रोड। अब बैंकिंग ऑफ रोड, इस कंसेप्ट को जरा समझिए कि बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब क्या है। आप लोगों ने अमूमन ये देखा होगा कि ये जो रोड है ना, रोड, इन रोड का जो आउटर एज होता है, ये इनर एज के मुकाबले में क्या होता है, थोड़ा हायर होता है। कहां पर, जब आपकी गाड़ी कोई टर्न ले रही हो, किसी कोई भी, अगर आप टर्न देखो ना, जहां से रोड इस तरह कर पाथ में अगर जा रहा हूं तो आपने देखा होगा रोड का आउटर एज थोड़ा ऊपर उठाया जाता है और इनर एज थोड़े नीचे होता है, एंड इट इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड। इट इज कॉल्ड, यानी बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब यही है कि द आउटर एज ऑफ द रोड इज higher than inner edge of the road. Outer edge of the road is higher than inner edge of the road. At turn, जहां से टर्न होगा, रोड का एक एंड आउटर एंड थोड़ा ऊपर और इनर एंड थोड़ा नीचे, इट इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड कर्व। तो इस बैंकिंग ऑफ रोड कर्व की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशंस करते हैं। देखिए, सपोज करें हमारे पास एक कार है जिसका मास क्या है, m है। कंसीडर ए कार ऑफ मास m। ये कार है और इस कार का मास जो है ना, ये क्या है जी, m है। कंसीडर ए कार ऑफ मास m। ये कार है और इस कार का मास क्या है, m है, which is moving, जो मूव कर रही है around a circular path of radius r on a horizontal road। जो एक सर्कुलर पाथ के ऊपर, एक हॉरिजॉन्टल रोड के ऊपर क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो कंसीडर एक कार ऑफ मास m। सपोज कर लें कि एक कार है और उस कार का मास क्या है, m है, which is moving along a circular path of radius r। एक सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस r है और उस सर्कुलर पाथ पे क्या कर रही है, मूव कर रही है। देखो, देयर इज ए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड रोड। इस कार के टायर और रोड के दरमियान एक क्या होगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है। और ये वाली जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है बिटवीन टायर्स एंड रोड, जो टायर और किसके दरमियान होती है, ये प्रोवाइड करती है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स।
this friction between tire and rod provides necessary centripetal force। यानी इस कार के टायर के दरमियान और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रोड के दरमियान क्या होगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी। और यही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ना, ये क्या प्रोवाइड करती है जी, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। यानी Fc इज इक्वल टू mv² बाय आर। ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी। लेकिन बात बात ऐसा होता है कि जब आपकी वो गाड़ी एक टर्न ले रही होती है तो फ्रिक्शन डज नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट सेंट्रीपिटल फोर्स। ये आपको सफिशिएंट नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स ये प्रोवाइड नहीं करती। तो समटाइम द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डज नॉट प्रोवाइड, डज नॉट। तो ये मैं बात कर रहा था कि ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ना, ये नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं करती बाज़ औक़ात। तो दैट इज व्हाई ये वजह होती है कि एट दी टर्न, जब टर्न आता है ना रोड के ऊपर, तो जो आउटर एज होता है रोड का उसको ऊपर उठा देती है और दूसरे एज को नीचे कर दिया जाता है टू प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इस वजह से किया जाता है कि इससे जो नॉर्मल फोर्स जो एक्ट कर रही होती है ना, और जो वेट फोर्स एक्ट कर रही होती है, उनका लाइन ऑफ एक्शन चेंज हो जाता है। और जब लाइन ऑफ एक्शन चेंज हो जाता है तो ये जो नॉर्मल फोर्स जो एक्ट कर रही होती है, ये जो नॉर्मल फोर्स क्या कर रही होती है, एक्ट कर रही होती है, इसके हमारे पास फिर दो कंपोनेंट बनना शुरू हो जाते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट? अगर ये एंगल थीटा है ना, तो फिर एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनता है एफ साइन थीटा, और दूसरा बनता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनता है जिसको क्या बोलते हैं जी, एफ कॉस थीटा बोलते हैं। तो नॉर्मल फोर्स के इस सूरत में हमारे पास कितने कंपोनेंट बनेंगे जी? दो कंपोनेंट। तो इस वजह से हम लोग क्या कर देंगे, रिजॉल्व कर देंगे जी, किसको, नॉर्मल फोर्स को, किस में, उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देंगे। कौन कौन से कंपोनेंट, कौन कौन से कंपोनेंट? एक बनता है एफ एक्स और दूसरा बनता है एफ वाई बनता है। अब ये जो कंपोनेंट जो एफ वाई है, इसका अपना काम है और एफ एक्स का अपना काम है। ये जो कंपोनेंट है फोर्स, नॉर्मल फोर्स का एफ वाई, ये आपको क्या प्रोवाइड करेगा, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ये एफ वाई जो है, जिसको एफ साइन थीटा बोला है हमने, ये क्या काम करता है, इट प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ये आपको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस सूरत में देखो, अगर मैं एफ वाई की जगह लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं एफ साइन थीटा। क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा। और एफ सी क्या है, तो एफ सी है एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या है, आर है, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर है। तो इस सूरत में ये हमारे पास आ गया एफ सी, एफ वाई किसके इक्वल होगा, एफ सी के बराबर होगा। और एफ वाई क्या है जी, एफ साइन थीटा, और एफ सी क्या है, एम वी स्क्वायर बाय आर है। तो एफ वाई आपको प्रोवाइड करेगा, क्या प्रोवाइड करेगा, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। लेकिन जो एक्स कंपोनेंट है फोर्स का,
एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स, जिसको बोलते हैं एफ एक्स। क्या बोलते हैं? एफ एक्स बैलेंस द वेट ऑफ द कार। एफ एक्स जो है ना, जिसको एफ कॉस थीटा बोलते हैं, ये क्या काम करेगा? बैलेंस वेट ऑफ द कार, ये कार के वेट को बैलेंस करेगा। एफ एक्स इज बैलेंस द वेट ऑफ द कार, यानी ये वेट को क्या करेगा? यानी एफ वाई का काम क्या है? एफ वाई का काम है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करना। और एफ वाई का क्या काम होगा? एफ वाई का काम होगा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करना, और एफ एक्स का काम होगा, यानी एक्स कंपोनेंट जो नॉर्मल फोर्स का होगा, वो क्या प्रोवाइड करेगा? वो क्या काम करेगा? बैलेंस द वेट ऑफ द कार। ये कार के वेट को क्या करेगा? बैलेंस करेगा। और एफ एक्स की जगह देखो मैं लिख सकता हूं एफ कॉस थीटा, और डब्ल्यू की जगह आप लिख सकते हैं एम जी लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। क्लियर है? अब आपने काम ये करना है कि ये जो इक्वेशन 1 है ना, इस इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 पर क्या कर दो? डिवाइड कर दो। यानी डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। 1 को 2 पर क्या कर लो? डिवाइड कर दो। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या है? एफ साइन थीटा। क्या है? एफ साइन थीटा, और डिवाइडेड बाय इसकी लेफ्ट साइड क्या है? एफ कॉस थीटा। एफ साइन थीटे को डिवाइड करो किस पर? एफ कॉस थीटे पर। और इस तरफ एम वी स्क्वायर बाय आर को डिवाइड करो किस पर? एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर को डिवाइड करो किस पर? एम जी के ऊपर डिवाइड करो। तो हमने काम क्या किया? इस इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 पर क्या कर लेना है? आप डिवाइड कर लेना है। अब देखो हमारे पास एफ क्या हो गया? कैंसल हो गया। साइन थीटा बाय कोस थीटा, साइन थीटा बाय कोस थीटा क्या आ गया? टेंजेंट थीटा आ जाएगा। अब देखो एम क्या हो गया? कैंसल हो गया ना? क्या बच गया जी? एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, और डिवाइडेड बाय क्या है? जी है। डिवाइडेड बाय क्या है? अब देखो इसको यूं भी लिख सकते हो, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, टेंजेंट आ गया, और एम कैंसिल, वी स्क्वायर बाय आर डिवाइडेड बाय जी। इसका क्या मतलब है? देखो इसका मतलब है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, और डिवाइडेड बाय क्या है? जी है। डिवाइडेड बाय क्या है? जी है। तो टेंजेंट थीटा क्या आ गया? बोलो, वी स्क्वायर बाय आर। इस जी को क्या लिख दूं? जी को क्या लिख दूं? 1 बाय जी लिख दूंगा। तो टेंजेंट थीटा किसके बराबर आ गया? वी स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा, वी स्क्वायर आ गया, और डिवाइडेड बाय क्या चीज आ गई? जी आर आ जाएगा। क्लियर है? अब देखो इसको इधर ले आओ, जी आर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो जी आर टेंजेंट थीटा इक्वल आ जाएगा किसके? वी स्क्वायर के, और वी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा किसके? जी आर टेंजेंट थीटा। जी आर टेंजेंट थीटे की इक्वल आ गया। स्क्वायर को खत्म करो तो दोनों तरफ क्या ले लो? रूट ले लो। आपने इधर रूट लिया तो इधर भी किसका रूट ले लेंगे? जी आर टेंजेंट थीटा, और इसका भी रूट आ जाएगा। रूट स्क्वायर क्या हो गए? कैंसल। तो v इक्वल आ जाएगा अंडर रूट जी आर, और साथ क्या चीज आ जाएगी? टेंजेंट थीटा। तो इसका मतलब ये निकल आया कि हमारे पास जब आपकी गाड़ी एक टर्न से पास होगी ना, तो उस वक्त उसकी स्पीड क्या होगी? बोलिए। अंडर रूट जी आर। तो इसका मतलब ये निकल आ रहा है कि देखो कि द प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग डिपेंड ऑन
जो प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग है ना, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर भी क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो आज हम लोगों ने सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इसकी कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं इसके ऊपर बात की है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल रहेगा टार्क या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर बात करेंगे। टार्क के ऊपर आप ऑलरेडी दूसरे चैप्टर में पढ़ चुके हैं।